Hello trader, welcome to another episode of Basic to Advanced शेयर मार्केट ट्रेनिंग कोर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। कैसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये लर्निंग आप यूज कर सकते हैं इक्विटी, फॉरेक्स, ऑप्शन, क्रिप्टो और इंट्राडे में भी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लाइन को समझने के लिए आपको ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड होते हैं दो प्रकार के, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये लो लगाया और ये हो गया आपका हाई पॉइंट। इसी तरह अगर ये पॉइंट को हम देखेंगे तो ये होगा आपका हायर लो, लो का हाई, और ये हाई का हाई, यानी कि हायर हाई। ये ऐसे हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। इसी तरह अप ट्रेंड काम करता है। अगर हम ये सभी पॉइंट को कनेक्ट करें तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होता है, इसी को कहते हैं ट्रेंड लाइन। अगर हम ट्रेंड लाइन को करेक्टली ड्रॉ करते हैं तो हम इस पॉइंट पे बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो, जिसको हम कुछ शेयर के चार्ट के एनालिसिस से समझते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये शेयर में जैसे ट्रेंड चल रहा है, एक ही पॉइंट को बार बार वो टच कर रहा है और वहीं से वो ऊपर जा रहा है। चलिए, ये तो हुआ अप ट्रेंड की बात। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड भी आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसमें अगर हम पॉइंट करेंगे तो ये रहेगा लो, ये है हाई, ये रहेगा हायर लो और ये लोअर लो। अगर हम इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट करें तो ये आपका बन गया डाउन ट्रेंड। चलिए, इसको भी अब कुछ शेयर के चार्ट के बेस पे समझते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि मार्केट ने बार बार वो पॉइंट को टच किया, फिर वहां से वो नीचे आया। ट्रेंड लाइन में आपको ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि दो पॉइंट को मिला के कभी भी आपको ट्रेंड लाइन नहीं खींचना है। यानी कि अगर आपने ये देखा और यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन खींच दिया तो मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है और आप यहाँ पे बाय करके बैठे रहेंगे। इसीलिए आपको थर्ड पॉइंट का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। यानी कि मार्केट जब यहाँ से मूव करेगा, फिर आप जब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप बाय प्लान कर सकते हैं। यानी कि आपको थर्ड पॉइंट का कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन को एक पतली सी लाइन समझने की भूल मत करिएगा। जैसे कि अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे सेल साइड प्लान कर देते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड टूट चुका होता है। जबकि यहाँ पे फिर ये ऊपर जाता है। हमें ट्रेंड लाइन हमेशा थोड़ी मोटी खींचनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखिए कि ट्रेंड लाइन थोड़ा मोटा होना चाहिए और थर्ड पॉइंट का कंफर्मेशन का वेट ज़रूर करें। चलिए, अब हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइन के टूटने पे क्या हमें सेल साइड प्लान करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टूटा, तो क्या हमें यहाँ पे सेल साइड प्लान करना है। चलिए, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मार्केट कुछ इस तरह मूव कर रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन बना, फिर यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे तोड़ दिया ये ट्रेंड लाइन को। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो तो यहाँ पे सेल साइड प्लान कर चुके होंगे, बट आपको वेट करना है जब तक इसका लो ना टूटे। जब तक यहाँ से लो टूट के ये एक रिट्रेसमेंट ना करे, तब तक आपको यहाँ पे सेल साइड प्लान नहीं करना है। ऐसे ही सेम बाय साइड के लिए भी, अगर मार्केट कुछ ऐसा मूव कर रहा है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ, अगर मार्केट यहाँ से टूट के ऊपर गया तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे हमको बाय करना है, ना कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टूटते ही कभी कभी ट्रैप ट्रेडिंग भी हो सकता है और वो नीचे आ सकता है। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, ट्रैप ट्रेडिंग। जैसे कि मार्केट ऐसा कुछ मूव कर रहा है एक ट्रेंड लाइन पे, फिर जब यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल प्लान कर देते हैं। इसी को कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू हो जाता है और सबका स्टॉप लॉस खा जाता है। चलिए, अब आपके लिए एक सवाल है। एक ट्रेंड लाइन है कुछ ऐसा
और एक ट्रेंड लाइन है कुछ ऐसा। कौन सा ट्रेंड लाइन सबसे बेस्ट रहेगा बाइंग के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, ए या बी। जो लोग भी बी कह रहे हैं वो गलत हैं, क्योंकि मार्केट बार बार अपसाइड मूव नहीं करता। अब इतना अप जाने के बाद वो थोड़े देर के लिए नीचे आएगा, और ये है फ्रेश ट्रेंड लाइन जो कि 2-3 बार और टच हो सकता है। ट्रेंड लाइन में आपको ना कि जल्दी घुसना है और ना ही बाद में घुसना है, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट का मतलब जहाँ पे मार्केट बार बार वो पॉइंट को टच करके ऊपर जाता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरह मूव कर रहा है और यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन बना, तो ये हुआ उसका सपोर्ट। ये लाइन उसको सपोर्ट दे रहा है, बार बार इसी पॉइंट को टच करके वो ऊपर की ओर जा रहा है। सपोर्ट में भी आप ये प्लान कर सकते हैं, जब मार्केट सपोर्ट को टच करे तो आप उस साइड बाइंग प्लान कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का मतलब जिस पॉइंट पे बार बार आके मार्केट नीचे गिर रहा है उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक पे दे दिया गया है, वहाँ विजिट करके आप अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाके विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।